हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बज रहे हैं सुबह के 9 और शुरुआत करते हैं अपने आज के व्लॉग की ब्रेकफास्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, साथ में बिजलू भी बैठ रखा है हम लोगों के ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है ना, जितने ही कपड़े पहन लो उतना ही कम है ठंड से बचने के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा ठंड हो चुका है। और आज तो बाहर ओस भी ऐसे पड़ रही है जैसे कि बारिश हो रही होगी, बट बारिश नहीं हो रही है, ओस हो रही है बारिश स्टाइल में। और बिजलू खा रहा है यहाँ पर रोटी। बिजलू से नहीं खाया जा रहा है रोटी, उसको छोटे छोटे टुकड़े दो तब खाता है बिजलू। ये देखो हम लोगों का बिजलू किस तरीके से खा रहा है खाना। नहीं खा रहा है हमारा बिजलू, खाना नहीं खा रहा है। तो अभी खिलाते हैं बिजलू को रोटी। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी हम लोग हैं घर के बाहर और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। बाप रे, पानी भी इतना ठंडा हो रखा है, उसके बावजूद भी मम्मी ने इतने ठंडे पानी में, बर्फीला पानी से मम्मी ने धो दिए हैं कपड़े और अभी यहाँ पर सूखने के लिए रख रहे हैं, जो कि सूखने वाले हैं नहीं। परसों के कपड़े भी अभी तक गीले ही अंदर सूख रहे हैं और अब उस लिस्ट में ये कपड़े भी शामिल होने वाले हैं। मम्मी ज़बरदस्ती धो देते हैं कपड़ों को। तो आज तो ओस पड़ रही है, जैसे हल्की हल्की बारिश होती है उसी स्टाइल में आज ओस पड़ रही है। और अभी तक इतना कोहरा लगा हुआ है बाहर पूरा। इस बार ठंड ने भी हद कर दी है, कितने दिनों से इतनी खतरनाक ठंड हो ही जा रही है। हाँ यार, पिछले बार तक तो 5-6 दिन इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती थी, उसके बाद कम से कम थोड़ा ठीक तो हो जाता था मौसम। अब तो पूरा महीना निकलने को है जनवरी का, लेकिन यही कंडीशन है। ओस ऐसे पड़ रही है मानो कि बारिश हो रही हो। बाप रे, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तीन स्वेटर पहन रखे, उसके बावजूद भी काम नहीं चल रहा। सो फ्रेंड्स, मम्मी तो फूलों के पौधों में डाल रहे हैं पानी। कल तक इस छोटी बाल्टी से मैं पानी भर रही थी, आज मम्मी इस छोटी बाल्टी से फूलों में पानी डाल रहे हैं। ये छोटी बाल्टी बड़ी काम की है। सो फ्रेंड्स, ये छोटी बाल्टी बहुत काम की है। जब हम लोग ऊपर छत से पाइप नीचे नहीं करते हैं, की भी है, नाम की भी है। जब इसका नाम है तब का होना। तो इसी बाल्टी से पानी भरने का भी काम हो जाता है और इसी बाल्टी से पौधों में भी पानी डालने का काम हो जाता है। जैसे अभी मम्मी इसी बाल्टी से सारे पौधों में पानी डाल रहे हैं। सारा काम इसी बाल्टी से चालू है। बहुत ठंडा हो रहा है। मम्मी तो भजन गाए जा रहे हैं, ठंड में काम किए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, कपकपाहट हो रही है इस ठंड से। और अभी लकड़ी भी नहीं जला सकते, बिकॉज अभी हमें इतनी ठंड में बेलपड़ाव मार्केट तक जाना है। तो जब बेलपड़ाव मार्केट से आ जाएंगे उसके बाद हम लोग जलाएंगे आग। तब तक ऐसे ही ठंड से कुड़कुड़ाते हैं। मेरे को तो जाने के नाम से ही और ज़्यादा ठंडा लग जा रहा है। बेलपड़ाव की तरफ को यहाँ से देख करके तो कितना ज़्यादा कोहरा लग रहा है। इतने ठंड में होते हैं तैयार और चलते हैं बेलपड़ाव की तरफ को। बिजलू अंदर सोया हुआ है और 10:30 होने ही वाले हैं, तो टाइम से जा कर के आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बज चुके हैं 11 और अभी हम लोग भी हो गए हैं रेडी बेलपड़ाव मार्केट जाने के लिए। बिजलू तो सोया हुआ है अंदर बिस्तर में, तो अभी हम लोग ऐसे लॉक लगा करके चले जाते हैं, बिकॉज बिजलू आराम से सोया रहेगा। तो तब तक हम लोग भी मार्केटिंग वगैरह करके आ जाएंगे। तब पैक होकर के जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। इंजन का धुआं निकल रहा है मुंह से। मम्मी मेरे से भी ज़्यादा पैक हो रखे हैं। तो चलते हैं हम लोग भी मार्केट की तरफ को, बेलपड़ाव मार्केट जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं और मम्मी भी पहुंच चुके हैं बेलपड़ाव चौराहे पर। अभी बाप रे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। घर पर रह करके तो इतना ठंडा हो रहा है, उससे कोई ज़्यादा ठंडा ऐसे हो रहा है। चलते चलते इतनी हवा लग रही है, तो फटाफट चलते हैं दुकान से, फटाफट सामान वगैरह ले करके आ जाते हैं। जाना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीनी खत्म हो गई है, चीनी लेकर के आना है, इसीलिए आना पड़ रहा है और बिजलू का आइटम लेकर के आना है। तो फटाफट चलते हैं। सो फ्रेंड्स, 1 बज चुके हैं और अब पहुंच रहे हैं हम लोग। बहुत टाइम लग गया मार्केट में, तो अभी फाइनली हम लोग भी पहुंच चुके हैं घर। बिजलू अंदर ही था, सोया हुआ था। देखते हैं बिजलू उठा है या आवाज़ तो नहीं आ रही है, सोया ही होगा।
हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है। भाई हाथ तो इतने ठंडे ठंडे हो गए ना, जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोल दो। उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर लकड़ी जला करके आग सेकेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। औस तो ऐसा पड़ रही है जैसे कि बारिश हो रही होगी, इतना सारा सामान हो गया। एक तो कंधे दर्द वगैरह, इतना भारी बैग हो गया है, सारा सामान लेकर के आ गए हम लोग। दरवाज़ा खुल चुका है तो चलते हैं अंदर। आ गया बिजलू, अभी तक सोया हुआ था, हम लोगों की आवाज़ सुनी तो आ गया। क्या चाहिए बिजलू को? क्योंकि ये ऐसा है ना, इसको आते ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बाहर से कोई भी आएगा तो इसे चाहिए। क्या चाहिए इसको? विस्कस। बिजलू सब आया है तेरे लिए। हाँ खोलियो तो बैंक बंद क्यों नहीं? बिजलू के लिए विस्कस भी आया है, नमकीन भी नहीं, आज विस्कस नहीं मिला है, पेडिग्री ले आया इसीलिए इसके लिए, क्योंकि विस्कस नहीं मिला तो, और नमकीन भी आ गया इसके लिए। सो फ्रेंड्स, आते ही सबसे पहले बिजलू को दे दिया है नमकीन और विस्कस, और जो नया आइटम है वो तो अब खोलेंगे क्योंकि इसको सब्र भी तो नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी आ चुके हैं मार्केट से फटाफट, और मम्मी कह रही है कि ये क्या है। ये बिजलू के लिए नमकीन है, और ये क्या है? ये हम लोग लेकर आ रखे हैं बालों में मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि हेमा दीदी आ रही है तो बालों में मेहंदी तो लगानी है, चाहे मौसम जैसा भी हो। और ले आई हूँ मैं अपने लिए फेस वॉश और क्रीम, ये आंखों में डालने वाली दवाई। और बिजलू के लिए क्योंकि विस्कस नहीं मिला है इसीलिए लेकर के आना पड़ गया है पेडिग्री, क्योंकि बिजलू को कुछ तो देना है, अदरवाइज वो मुंह फुला लेता है बिजलू। और इलास्टिक है और धागा, इलास्टिक, क्योंकि टेलरिंग का काम करना है तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम इतने सारी चीजें लेकर के आ गए हैं मार्केट से, और अभी हम लोगों ने अपना लंच नहीं बना रखा है, तो अभी चलेंगे किचन में और बनाते हैं लंच। और चीनी, इसका वजन इतना ज्यादा है ना, हाथ दर्द हो गए हैं इसको बेल पड़ाव से घर तक लेकर के आने में, इतने सारे सामान। चलो फिर चले किचन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है लकड़ी जलाने की। अब आग सेकेंगे हम लोग, क्योंकि अभी मार्केट गए थे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। वैसे अभी सुबह के कंपैरिजन में तो मौसम थोड़ा ठीक है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था क्योंकि औंस पड़ रही थी, और ठंडी ठंडी हवा तो खैर अभी भी चली रही है। ज़्यादा देर अगर घर के बाहर रहे ना तो ऐसे सर दर्द हो जाना है, ठंड से सर पर लगती है डायरेक्ट हवा तो। और अभी हम लोग आग इसीलिए भी जला रहे हैं क्योंकि हेमा दीदी भी पहुंचने वाली हैं, तो मॉर्निंग से बस में बैठे बैठे वो भी ठंड से कुड़कुड़ा गए होंगे, तो पहुंचने वाले हैं क्योंकि हेमा दीदी भी, तो जैसे ही आएंगे तो आग वगैरह सेक लेंगे, इसीलिए अभी हम लोग आग वगैरह जला रहे हैं। सो फ्रेंड्स, छील की लकड़ी से जला रहे हैं बाकी लकड़ियाँ। छील की लकड़ी काफ़ी काम की है, देखो इसमें छील को जला दो और छील की लकड़ियों से बाकी लकड़ियाँ आराम से जल जाती हैं। अब ये देखा मम्मी का स्टाइल, मम्मी भी नए नए तरकीब ढूंढते हैं लकड़ी तोड़ने के लिए। अभी देखना एक स्टाइल और, हाँ ये रखा लकड़ी, ये मारा और ये टूटा, और ये गया सगड़ में। सो फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं दी, और इसीलिए हम लोगों ने आग वगैरह भी जला दी थी क्योंकि सुबह से काफ़ी ठंडे में ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, और मौसम यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा था, इसीलिए आग सेकना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हेमा दीदी के पहुँचने के साथ ही कोयला भी बन करके रेडी है, तो फिर अब ले चलेंगे अंदर, और अंदर कमरे में सेकते हैं आग। देखो पूरा अभी बस यही एक लकड़ी बची हुई है जो जल रही है, अभी कोयला नहीं बन रखी है, तो जैसे ये भी कोयला बन जाएगी अंदर लेकर के चलते हैं। मम्मी तो निकाल रहे उसको, ये लो। लो, तैयारी भी है पूरी की पूरी। सो फ्रेंड्स, ले चलते हैं कोयला अंदर। ये देखो हमारा स्टाइल, पालकी में होके सवार चला अंदर। सो
समय बज चुके हैं 4 और आज हम लोगों को बहुत ज्यादा लेट हो चुका है लंच करने में, क्योंकि दीदी 3 साढ़े 3 के आसपास पहुंचे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बनाया था खाना, ताकि सब साथ में मिल करके गरम गरम खाना खाएं। तो अभी क्योंकि बन चुका है हम लोगों का लंच, इसीलिए अभी मम्मी रख रहे हैं खाना। तो चलते हैं कमरे में और करेंगे अपना लंच। आग जला रखी है अंदर ही, अभी तक अच्छा खासा ताप हो रहा है कोयला का, तो वहीं पर बैठ करके सबके सब करते हैं अपना लंच। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं शाम के 6 और अभी हम लोग हैं घर के बाहर। मॉर्निंग से कपड़े रख रखे थे यहाँ पर सूखने के लिए, बट आज तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और ओस पड़ रही थी, तो कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं सूख रखे हैं। अब तक कपड़ों में से देखो इसी तरीके से पानी निकल रहा है। परसों से टोपी धो रखी है, सूखी नहीं है। तो फिलहाल सारे कपड़े यहाँ से उठा देते हैं और ले चलते हैं अंदर, जो बिल्कुल भी नहीं सूख रखा है और अभी भी ओस पड़ रही है। तो बड़ा अच्छा से आकर मेरे को देख रहा है। सो फ्रेंड्स, इस समय हो चुके हैं 6:30 और बिजलू भी उठ गया है और बिजलू पहचान गया है हेमा दी को। हाँ, वो हेमा दीदी के गले लग रहा है। वरना वो बाकी समय बाकियों को देखकर भाग जाता है। ये इतना कच्चा पचा कर कहाँ से आया तू? ये बहुत फाइटिंग करके आता है। बिजलू, ए बिजलू। कैसे देख रहा है? फिलहाल वो उठा हुआ है अभी नींद से। आया वो सीधे मेरे को देख रहा है ऐसे करके। भागा नहीं, इसका मतलब तू पहचान गया मुझे है। बिल्लू शिल्लू। तो बिजलू तो धो रहा है अपना मुंह। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं रात के 7:30 और रेडी हो चुका है हम लोगों का भी बनकर डिनर, और बिजलू भी अपना डिनर करके चला गया है घूमने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं फ्री क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।